फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लव टू नेचर ISPCS। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम भारतीय संविधान के प्रमुख भागों पर चर्चा करेंगे और भारतीय संविधान के प्रमुख भाग से जो पिछले परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, UPSC, UPPCS या अदर स्टेट PCS में पूछे गए प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों पर हम सॉल्व करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कि हम इन सब भागों को एक बार देख लें, ठीक है। तो भारतीय संविधान को यदि मूल रूप से जब संविधान लागू हुआ तो उस समय 22 भाग थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थीं, 8 अनुसूचियाँ थीं और 395 अनुच्छेद थे, ठीक है। पर इसमें क्या है कि संविधान संशोधन करके इसमें अन्य भाग जोड़े गए हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो वर्तमान में यदि गणना की दृष्टि से तो कुल 25 भाग होंगे, ठीक है। प्रश्न में अब पूछा क्या जा रहा है, अब प्रश्न पूछने की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो सबसे पहला जो भाग है फ्रेंड्स, ये समझिए भाग क्या है। समझिए कि भारतीय संविधान का, जैसे आप कोई किताब पढ़ते हैं, एक किताब है और इस किताब में समझिए कि 22 क्या हैं आपके लेसन, यानी जिसे हम पाठ कहते हैं, उसी तरह से ये अध्याय हैं। इन अध्याय में जैसे भाग 1 है तो इस भाग में कई अनुच्छेद होंगे, ठीक है। तो इस तरह से भाग 2, भाग 3, भाग 4, इस तरह से अध्याय हैं। कुल 22 अध्याय समझ लीजिए, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो भाग है वो संघ और उसका राज्य क्षेत्र को बताता है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं और विकस कितने संघ राज्य क्षेत्र हैं, ठीक है। आगे नागरिकता, भाग 2 में क्या है, नागरिकता है। भाग 2 में नागरिकता और भाग 3 में मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। वही आपका भाग 4 क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से। यदि हम देखिए, ये जो मौलिक कर्तव्य है इसे बाद में जोड़ा गया है, इसे बाद में जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसे जोड़ा गया है। तो ये जो मौलिक कर्तव्य है कहाँ से लिया गया है, वो रूस के संविधान से लिया गया है। आगे 5वां जो भाग है वो संघ से। भाग 6 जो है वो राज्य से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और भाग जो 7 हैं ये वर्तमान समय में इसे समाप्त कर दिया गया है, तो इन्हें बिल्कुल आपको नहीं पढ़ने की जरूरत है। आगे आपका जो भाग 8 है वो संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है कि भारत में कितने संघ राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं। और भाग 9 जो है ये पंचायत को बताता है। भाग 9 का क ये किससे जुड़ा है, नगर पालिका से। और भाग 9 का जो ख है वो किससे जुड़ा है, सहकारी समिति से। आगे भाग 10 जो है अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। आगे भाग 11 संघ एवं राज्य के बीच के संबंध को बताता है, यानी केंद्र राज्य के बीच संबंध को। वही आपका भाग 12 जो है वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, ठीक है। ये भाग 12 हो गया। भाग 13 है भारत के राज्य के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। तो ये भारत के राज्य के भीतर यानी व्यापार, वाणिज्य एवं समागम, ये कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। आगे हम बात करें भाग 14 जो है संघ और राज्य के जो अधीन सेवाएं हैं, जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं UPSC और स्टेट PCS, ये जो संघ और राज्य के अधीन सेवाएं हैं ये भाग 14 का है। और भाग 14 का जो क है वो अधिकरण से जुड़ा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भाग 15 जो है, भाग 15 किससे जुड़ा है, निर्वाचन से जुड़ा हुआ है। और
वही भाग 16 जो है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध के बारे में बताया गया है। वही आपका भाग 17 जो है वो किसके संबंधित हैं, तो राजभाषा के संबंधित प्रावधान है। आगे भाग 18 में क्या है, वित्तीय आपात उपबंध। आपात उपबंध कहाँ से है, जापान के संविधान से प्रेरित है। आगे बढ़ते हैं, आगे हैं भाग 19 किसे प्रकीर्ण है, जितनी इम्पोर्टेंस नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, भाग 20 जो है, भाग 20 जो है संविधान का संशोधन। संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है वो कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से। आगे बढ़ते हैं, भाग 21 है, भाग 21 है, इसमें अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध की बात की गई है। वही आपका 22 जो भाग है वो संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन की तरफ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहे आपके 22 भाग। अब इन 22 भाग से जुड़े हुए हम कुछ पिछले प्रश्न को सॉल्व करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान को कितने भागों में, बताइए। भाग प्रश्न ये है, ऑप्शन ए 16 भागों में, बी 22 भागों में, सी 24 भागों में, या फिर ऑप्शन डी 25 भागों में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन बी 22 भागों में। ठीक है, 22 भागों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। इनमें से 3 सुमेलित हैं और 1 सुमेलित नहीं है। तो नागरिकता भाग 2 में है, बिल्कुल सही है ये। मौलिक अधिकार भाग 3 में सही है। मौलिक कर्तव्य 4 का 1 ये आपका क्या लिख दिया है, 6 का 1 है, तो ये गलत है। ये किससे जुड़ा हुआ है, 4 का क या फिर 4 के ए से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और राज्य का जो संविधान का भाग 6, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मौलिक कर्तव्य, जो कि संविधान भाग 6 से नहीं बल्कि 4 के ए से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। यानी पंचायत की व्यवस्था भारतीय संविधान के भाग किस में है। भाग ऑप्शन ए दिया है भाग 9, बी दिया है भाग 10 और भाग सी दिया है 11 और जो डी दिया ऑप्शन 12। बताइए 10 या 9। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन ए भाग 9 में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में बताता है। देखिए ये तो क्लियर है कि इस भाग 11 में है। ठीक है, तो भाग 11 यहाँ पर 2 विकल्प दे दिए हैं। तो पर जो भाग 11 है इसमें भी पहला जो अध्याय है वो संबंधी है विधायी यानी कानून से संबंधित है, और जो दूसरा है वो प्रशासन से है। तो हमारा जो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भाग 11 अध्याय 1 में विधायी संबंध के बारे में बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाँ इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग 11 का जो अध्याय जो अनुच्छेद 245 से लेकर 255 तक है वो संघ और राज्य के बीच विधायी संबंधों के बारे में बताता है, जबकि इसी भाग का अध्याय अनुच्छेद 256, 263 में प्रशासनिक संबंधों के बारे में बताता है। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित है। इनमें से 3 गलत है, 1 सही है। बताइए संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार, नो। संविधान का तीसरा भाग नागरिकता, गलत। संविधान का चौथा का क मौलिक कर्तव्य, ये सही है। और संविधान का 5वां जो ये गलत है। ठीक है, तो हमें सही बताना था, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर मिल गया हमको। संविधान का जो चौथा का क है 4 का ए, या भी जो क है वो कौन सा है, मौलिक कर्तव्य के बारे में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। नागरिकता 2, तो ये तो सही सुमेलित है। संघ राज्य क्षेत्र, बताइए ये सुमेलित नहीं है। नगर पालिका 9 का ए, ख है।
तो ये भी क्या है आपका निर्वाचन 15 में है। संघ राज्य क्षेत्र जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? एक मिनट फ्रेंड्स, तो नगर पालिका भाग 1 ये सही है, नगर पालिका ये सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो गलत कौन सा इसमें? संघ राज्य क्षेत्र के बारे में 7वां कह रहा है, 7वां नहीं बल्कि 8वां है, क्योंकि भाग 7 तो निरसित कर दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। ये है आपका भाग 9। भाग 9 किससे जुड़ा हुआ है? भाग 8 और ये है 4 का क और ये 9 का ए है। तो 9, अब चलिए शुरुआत करते हैं 9। तो 9 किससे है? पंचायत से जुड़ा हुआ है। वही 8 किससे है? संघ राज्य क्षेत्र से है। इसके बाद 4 का ए मौलिक कर्तव्य और भाग 9 है नगर पालिका से जुड़ा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से 3 सुमेलित है और 1 सुमेलित नहीं है। तो पंचायत 9 तो ये सही सुमेलित है, नगर पालिका 9 का ये भी सही सुमेलित है, सहकारी समिति ये भी सही सुमेलित है, अधिकरण 10 ये गलत है। ठीक है, इसका जो सही उत्तर होना चाहिए था वो, इसका जो सही है वो 14 का ए है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है सही सुमेलित नहीं है वो है डी अधिकरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज संबंधी प्रावधान है? बताइए, 9 में कि 3 में या 6 में या 4 के क में? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर जाएगा 9 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? ठीक है, तो अभी हमने इस चर्चा किया, तो भाग 9 में इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। मौलिक अधिकार किस में है? 4 के ए में है, भाग 3 में है, और मौलिक कर्तव्य 4 के ए में है। संघ किस में है? आपात उपबंध किस में है? ये 18 है। ठीक है, और संघ जो है भाग 5 में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो मूल कर्तव्य 4 का 1 सही है, राज्य 6 सही है, भारत का महान्यायवादी कह रहा है कि 13 है, और संघ राज्य क्षेत्र का अधीन सेवाएं भाग 14, तो इसमें ये गलत है। ठीक है, महान्यायवादी जो है वो भाग 5 में ही आएगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन सी भारत का महान्यायवादी, जो कि सुमेलित नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। यह भाग 15। भाग 15 किससे जुड़ा हुआ है? निर्वाचन से संबंधित है। वही भाग 16 है कुछ विशेष वर्गों के संबंध में है, और आपका भाग 17 जो है वो राजभाषा से जुड़ा हुआ है, और संविधान का जो भाग 18 है वो आपात उपबंध से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है? आपके विकल्प दिए हैं, ए प्रशासनिक अधिकरण से, बी अखिल भारतीय सेवाओं से, सी वित्त आयोग से, या फिर डी कुछ वर्गों के विशेष उपबंध है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन डी कुछ वर्गों के विशेष उपबंध से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहे भारतीय संविधान के भाग से जो प्रश्न पूछे गए प्रीवियस ईयर में, उन सभी प्रश्नों को हमने सॉल्व किया है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कर आप मुझे मोटिवेट कर सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। फिर हम अगले वीडियो लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।